Hello friends, welcome to Target UPSC. As you know कि prelims are 50 days away and most of you have started writing test, solving comprehensive test, both GS and CSAT. And in this video, I would tell you two important techniques which I used during my preparation, and these techniques would definitely help you to increase your score by at least 10 to 15 marks. बहुत important techniques हैं and these are simple techniques. अगर ये आप implement करोगे ना, you would see result immediately. सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने प्रीवियस यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एनालाइज किए, ऑन द फेस इट सीम्स टू बी इजी, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट. तो ये दो टेक्निक अगर आप यूज करोगे तो यू वुड सी अ ड्रास्टिक रिजल्ट. एंड इस टेक्निक में द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू, जब भी यूपीएससी का पेपर आया ना, तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व ऑल द सिंपल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस विच यू नो डायरेक्टली, विच यू थिंक आर सिंपल क्वेश्चंस. जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं, जैसे हिस्ट्री क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं. तो जैसे सिंपल क्वेश्चंस है यूपीएससी के पेपर में, यू एनालाइज अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस. इफ यू सी द क्वेश्चन आपको आंसर पता होता है. तो ऐसे 30 to 35 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है. जब भी अगर आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, इवन 10-15 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं विच यू डू नॉट नो, यू डू नॉट हैव टू पैनिक. आपको सिर्फ उसको स्किप करना है. अगर आपको कहाँ लग रहा है कि ये दो ऑप्शंस गलत ही है कंप्लीटली, तो उसको क्या करना है, उसको मार्क करना है. उसको क्या करना है, आपको स्ट्राइक डाउन करना है. जो दो ऑप्शन है उतना है तक ही रखना है. तो जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन स्किप करते हो, आप पढ़ते हो, आपको लग रहा है कि फर्स्ट राउंड में नहीं आ रहा है, तो आपका ब्रेन क्या करता है, उस क्वेश्चंस को बैक ऑफ द माइंड सोचना स्टार्ट कर देता है. एंड तब तक आप क्या करते हो, सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व करते हो. जब आपने 30 to 35 क्वेश्चंस मार्क कर दिए, यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि आपने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मार्क किए. एंड नेक्स्ट इज, जहां भी आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज है, देन यू कम टू दोस क्वेश्चंस. इस तरीके से आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं. तो फर्स्ट राउंड में सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. एंड ये चीज आप ट्राई कीजिए आपके मॉक टेस्ट में, यू वुड सी अ डिफरेंस. सिंपल क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड, डिफिकल्ट क्वेश्चन डायरेक्टली लीव करना है. सिमिलरली सीसैट में भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट है. सीसैट में व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर इज बिकॉज दे गेट स्टक एट द डिफिकल्ट क्वेश्चन. जितना जल्दी आप उसको लीव करोगे उतना इफेक्टिव रहेगा. लीविंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट इन सीसैट एंड सॉल्विंग द सिंपल क्वेश्चंस. तो जितना आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सिली मिस्टेक्स कम होगी. नॉर्मली क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप नॉर्मल पेपर सॉल्व करते हो, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप उस पर टाइम देते हो, एंड जब आप सिंपल क्वेश्चंस तक आते हो तो आप पैनिक सिचुएशन में जा चुके हो. तो इसी को अवॉइड करना है. अगर आपने सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए यूपीएससी में, यू वुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इजीली. लेकिन क्या होता है कि यूपीएससी हैव अरेंज्ड क्वेश्चंस इन सच अ वे दैट इट्स अ मिक्स ऑफ डिफिकल्ट एंड सिंपल क्वेश्चंस. सो वी हैव टू फिल्टर आउट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड. सेकंड एंड थर्ड राउंड में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर कंडक्टिंग आधार ऑल इंडिया ओपन टेस्ट. It's based on current UPSC pattern, and you can apply both these techniques which I'm going to tell you in this video in this test and see the result on your own. The test is on 29th August and we have result on 31st, and we are also giving prizes for first 3 toppers. So make sure you register for this test. The link is in the description box. Second important technique is I would like to tell you कि the paper is going to be difficult. ये mentally आप ready रहना बहुत important है. The paper is difficult, it is difficult for everyone, it is not difficult for you. हमें, you do not have to get 200 out of 200, you just have to qualify the paper. एंड अगर ये आप मेंटली आप रेडी हो इस चीज़ के लिए कि पेपर डिफिकल्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड यू हैव टू convince your mind that it is difficult for all. But if it is difficult for all, what I would do is I would solve the simple questions properly. I would increase my concentration, and जो भी medium या difficult type के questions है मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा, उसमें मैं logic use करके क्या करूंगा, उसको आंसर करूंगा. I would try to avoid silly mistakes in the simple questions. तो एक important चीज़ आप माइंड में रखना है कि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, उसमें पैनिक नहीं होना. जो स्टूडेंट्स पैनिक होते हैं वही इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं. जो स्टेबल रहते हैं, इवन इफ you have studied less, you can clear this examination. Simple questions को identify कीजिए, उसको attempt कीजिए. Then come to questions जहां 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए. Then come to questions जहां एक ऑप्शन एलिमिनेट है, 3 में से आपको सिलेक्ट करना है. लेकिन मेक श्योर कि ये 2 टेक्निक आप यूज करो. सिंपल क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट करो, एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस इज वेरी डिफिकल्ट. बोलना आसान है, सिंपल क्वेश्चन, एंड यू ट्राई टू सॉल्व दिस. लेकिन क्या होता है, जब भी पेपर सामने आता है ना, ये सबको पता है, लेकिन जब भी पेपर सामने आता है ना, व्हाट यू डू इज यू डायरेक्टली सॉल्व फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चंस, एंड
यू आप नॉर्मल टेंडेंसी में आते हो, लेकिन आपको ये चेंज करना है। आपको सामने एक पेपर रखना है एंड उसमें हमेशा लिखना है सॉल्व सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, स्किप इफ यू आर स्किप द डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्किप द डिफिकल्ट क्वेश्चन। एंड इस तरीके से व्हाट यू वुड बी एबल टू डू इज यू वुड बी एबल टू सॉल्व 3 राउंड्स ऑल्सो। एंड सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है, आपको हार्डली 30 to 35 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे, उससे ज्यादा आपको ऑन द स्पॉट आंसर निकालना है। ये सबके लिए है, इवन रैंक 1 इज डूइंग दिस। ये नहीं कि सिर्फ आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को डिफिकल्ट आ रहा है, ये जनरल टेंडेंसी है। 35 to 40 क्वेश्चंस ही डायरेक्टली आएंगे, उसके बाद आपको डिराइव करने हैं एंड ये सबको डिफिकल्ट पेपर है। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो आप पैनिक सिचुएशन में कम जाओगे एंड यू वुड फील कि हाँ आई कैन सॉल्व दिस पेपर। तो दो चीज मेक श्योर आप फॉलो करो। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की व्हाट इज द इम्पैक्ट you see after implementing these two important techniques. First is solve the simple questions, skip the difficult questions. CSAT may even more important. Second is if the paper is difficult, it is difficult for all. I would avoid silly mistakes. I would solve the simple questions and I would put extra concentration where the question is difficult. तो एक important चीज आपको ध्यान में रखनी है। Secondly, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो hit the subscribe button. You can also follow our Target 140 plus revision series. We are covering more than 1000 topics, 10 hours वीडियोस है, अमेजिंग रिजल्ट है। मेक श्योर मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एंड IPS ऑफिसर्स आर फॉलोइंग इट। प्लीज फॉलो इट। थैंक यू।